डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो वैल्यूज बच्चों हमें दे रखी हैं, हम उसे सबसे पहले लिखेंगे नीचे। हमें दे रखी त्रिज्या बोले तो r कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह से। प्रतिरोध दे रखा है बच्चों हमें कितना, 2 ओम। सही है, 2 ओम। फेरों की संख्या सर हमें दे रखी है 500। सही है। अब देखो, इस वाली बात को बहुत ध्यान समझो, यहां से लेकर यहां तक बहुत ध्यान समझना। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बी जो है बच्चों वो कितना है, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। यहां पर जो थीटा होगा ना वो होगा 0 डिग्री। अब कहोगे सर थीटा 0 डिग्री कैसे होगा? देखो भाई, इस बात को इस तरह समझो कि मैं एक रफली डायग्राम यहां पर बना रही हूं। कभी आप यहां पर लंबवत देखते तो थीटा बराबर यहां पर क्या कर देते, 90 डिग्री कर देते। लेकिन यहां पर थीटा 0 डिग्री होगा, उसे समझो भाई। देखो, चुंबकीय क्षेत्र है, सही मान लो चुंबकीय क्षेत्र। और जो कुंडली का तल है ना, कुंडली का तल 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। मान लो एक रफली डायग्राम में इस तरह से ये कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र इधर को है, इसकी क्या है, लंबवत है। तो इस तल पर खींचा गया जो अभिलंब होगा, सही अभिलंब होगा, एरिया वेक्टर बोल सकते हो। और जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, इनके बीच जो थीटा होगा वो कैसे, देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक सी है, एक ही दिशा में है। तो थीटा जो होगा यहां पर एक सी दिशा में है तो 0 डिग्री होगा। ये बात याद रखना, समझ गए? क्या होगा, 0 डिग्री होगा। बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर आगे वो कहता है अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड। तो मैं लिख सकता हूं इसे डेल्टा टी, या देखो डी लिख सकते हो, लिख सकते हो। कितना, 0.25 सेकंड, शॉर्ट में लिख दिया, सही है, सेकंड। उसके बाद वो कहता है कि 180 डिग्री घूम जाती है। तो यहां थीटा उसने कितना दे दिया हमें, 180 डिग्री, 180 डिग्री अंश। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर अब क्या होगा, फिर वो कहता है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब हमें ई ज्ञात करना है, और धारा बोले तो आई हमें ज्ञात करनी है। सही है। ये वैल्यूज हमें दे रखी थी, आप चाहो तो यहां लिख दो, दिया है इस तरह से, गिवन दैट भी लिख सकते हो इंग्लिश में। तो बच्चों अब हमें विद्युत वाहक बल और धारा को कैसे कैलकुलेट करना है उसे समझो। देखो भाई, हम पहले चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। फाई = BA cos थीटा। सही, ब्लैक पेन से लिखना और बॉक्स में बंद कर देना। देखिए भाई, थोड़ा सा इसे फॉर्मूले को और बढ़ा लेते हैं। भाई ये क्या है, ए क्षेत्रफल है, तो B ये हो जाएगा आपका πr² cos थीटा। चलिए, अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बना जिससे हम निकालें, इसे हम φ1 कहते हैं। भाई पहली कंडीशन हमारी यहां तक है, उसके बाद ये दूसरी कंडीशन शुरू हो जाती है हमारी। जहां थीटा है यहां पर 0 डिग्री थीटा, यहां पर 180 डिग्री है। तो ऐसा मान लो पहली कंडीशन हो, दूसरी कंडीशन, या मत मानो, यार ऐसे रहने दो जैसे मैं कर रही हूं। 5, चलो भाई बी का मान सही इधर रखा, लिखिए 3 × 10⁻⁻5। सही, पाई का मान मत निकालो, ऐसे रहने दो, ऐसे रखा रहने दो। हाँ गुणा कर दो, यहां पर गुणा का निशान लगा दो। चलिए, अब आर क्या है सर, आर ये है। तो बच्चों आर 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब कोस जो है बच्चों यहां पर, चलो मैं एक बार लिख के बताता हूं। कोस 0 डिग्री है,
और 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos 0 डिग्री का मान क्या होगा सर 1 होगा। चलिए थोड़ा सोल्व करते हैं इसे। देखो 3 इंटू 10⁻⁻5, हमने पाई से कुछ नहीं करा, ऐसे रहने दिया भाई। ये इसका पावर 2 हो जाएगी ऐसे करके, और इसकी से गुणा करोगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, और गुणा इसका मान 1 होगा। चलो अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहां पर हो जाएगा बच्चों, जब हम आगे सोल्व करेंगे 3 पाई इंटू 10⁻⁻7, सही 7 हो जाएगा। 5 1 चल गया, 5 1 क्या है, 5 डैश मान लो यार, 5a मान लो, 5b मान लो, आपकी मर्जी है। अब इसका मात्रा क्या होगा, वेबर, चाहे ऐसे लिख दो चाहे वेबर ऐसे लिख दो, सही है। और इसे अभी फिलहाल के लिए बॉक्स में बंद कर दो। चलिए अब ये पहली कंडीशन थी आपकी, यहां पर थीटा 0 डिग्री था। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर दो, आगे चलते हैं। अब हम इस वाले की बात करते हैं जहां हमारा थीटा 180 डिग्री है, तो इसे कहते हैं हम φ2 कहते हैं, φ2 इज इक्वल टू BA cos 180 डिग्री लिख दो यहां पर, सही है। ये वाली बात ऐसे करके ब्लैक पेन से लिख देना, सही है। चलो चलो पहले इतनी रहने दो, अरे यार क्या कर दिया मैंने। चलो भैया रखो बी, तो बी तो वही चलेगा, φ2 कह रहा हूं ना मैं इसको जी, φ2 चुंबकीय फ्लक्स 3 गुणा 10⁻⁻5। ए क्या करोगे, अरे भाई ए का वही करो हम, ए बराबर पाई, सॉरी 4 लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, वही करो पाई आर स्क्वायर। चलो तो यहां पाई लिखा रहने दो, पाई लिखा रहने दो, अरे यार पाई लिखा रहने दो, ये गुणा में है, और आर स्क्वायर, आर तो आपका ये है, कहां गया, अरे ये है तो यार 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और यहां पर कोस 180 डिग्री है, तो इसका मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूं। यहां कोस 180 डिग्री का मान होगा सर -1, क्या मान होगा, -1, सही। इतनी बात समझो पहले, फिर आगे चलते हैं। चले आगे, देखो बाकी सब कुछ सही है, बस यहाँ माइनस आ गया भाई, यहाँ 1 था तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया था प्लस में, यहाँ -1 है तो ये क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है नहीं, सब कुछ ऐसे ही। बोलो 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर, तो ये चाहे फुल फॉर्म लिख दो वेबर की। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो भाई d5 या डेल्टा फाई, जैसे आप लिखना चाहो, φ2 माइनस φ1, सही है, ब्लैक पेन से लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, φ2 -3 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, φ1 क्या था, यहां ये तो माइनस है, यही तो वैल्यू है, बस वो प्लस की है, तो यहां माइनस की रहेगी। अब वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻7। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, वेबर, ये आपका डेल्टा फाई। इतनी बात पहले समझो फिर आगे चलते हैं। इतनी बात पहले समझो, क्या माइनस होगा बच्चों, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए ब्लैक पेन निकालो, फॉर्मूला लिखो, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई या डी फाई अपॉन डेल्टा टी या डी टी, सही। और ब्लैक पेन से लिखना और बॉक्स में बंद कर देना। बताइए, चलिए वैल्यू पता है जी सर, हमें सब वैल्यू पता है, लिखिए माइनस, यहां पर होगा n की वैल्यू 500 और d5 की वैल्यू -6 पाई इंटू 10⁻⁻7। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा देखो dt जो है, डेल्टा t जो है या dt जो है, हमें दे रखा है कितना उसने सर 0.25 दे रखा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं जी सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो
तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए अभी बहुत फायदा होने वाला है इससे। देखो भाई, हम क्या जानते हैं, कुछ काट पीट लो। 25 धुनी 50, 25 धुनी 50, तो ये आ गया आपका 0, सही है। 6 धुनी कितना हो गया, 12, कितना हो गया 12, 12 हो गया। तो मैं लिख दूंगा, तो माने में प्लस हो जाएगा 12, तो 0 साथ चल गया उसके। और देखो 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएंगे इसकी, इससे मिलेंगे, तो यहां पर हो जाएंगे बच्चों 10 की पावर -5। भाई -7 है, ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 ना बचेगा माइनस का। अच्छा अब देखो ये कितना है, 120 है, तो मैं थोड़ा और कर लेता हूं इसे 12 लिख दूं और इसे कर दूं मैं 10 की पावर -4, सही। ये और एक बात और रह गई हमारे साथ में, देखो पाई चल रही थी, पाई इसमें ये चली थी पाई, तो यहां पाई लिखो, यहां लिखो 120 गुणा पाई, सही। तो यहां कितना आ जाएगा अब 12 पाई, सही। उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट। ये 4 है पावर में, तो हमने विद्युत वाहक बल तो कैलकुलेट कर लिया। देख लो भैया संभाल के, यही आगा आंसर। अब हमें निकालनी है धारा, तो मैं इसे यहां कर देता हूं, सही है। आप नीचे नीचे लिखना, सही, जगह कम है मेरे पास, तो मैं इसे यहां लिख देता हूं। बताओ समझ में आया नहीं आया न्यूमेरिकल? इस तरह से मैं बॉक्स बना लेता हूं मैं एक, और यहां कर देता हूं धारा का। तो आई जो होती है, आई बराबर, सही, आई बराबर स्मॉल आई लिख लो, कैपिटल आई लिख लो, मर्जी आपकी, ई अपॉन आर। ई का मान सर 12 पाई, 12 पाई, कुछ गलत नहीं करा मैंने, देख लो सही है वैसे तो, 12 पाई इंटू 10 की पावर -4, अपॉन कर दो। अब देखो आर की वैल्यू, प्रतिरोध कितना, 2 दे रखा, 2 लिख दो, सिंपल था ना, 2 6 के 12 होता है, तो आई आ जाएगा हमारा बच्चों 6 पाई इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर। हमने पाई काटी नहीं एंड तक, और इसे एंड तक पाई को लिया है। पाई की वैल्यू पता, अच्छा कितनी होती है बताना जरा कमेंट्स में मुझे। तो हमें बच्चों ई बताना था, कितना आ गया इतना, और आई बताना था कितना आ गया इतना, सही है। देखो मैं 4 कभी यहां ऐसा बनाता हूं, तो कभी कैसे बना लो, 4 मर्जी आपकी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।